किया है सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के, तो उसका कोई अंत नहीं है। वो इतिहास में से तमाम तथ्यों को उकेरते तो बड़ा लंबा होता है। और दूसरा ये था कि मंच वुमेन टीचर एसोसिएशन का था, लेकिन बात जब पुरानी होती तो वो सब दूसरी तरफ जाती। तो मैंने इसलिए आग्रह किया, क्योंकि मुझे 1 बजे के कार्यक्रम में यहाँ निश्चित था, मैं तो 3 बजे के बाद 1-2 जगह समय दे दिया था, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा जल्दी खत्म कर दिया। आपके लिए नहीं वो लागू था। तिवारी जी से हमारी मुलाकात होती रहती है और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई हमारे विभाग का या राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का कोई स्लिप मेरे पास आ जाती है तो मैं नहीं सोचता हूँ कि समय लिए हैं नहीं लिए हैं। अगर मेरे पास समय रहता है तो मैं बैठ के चर्चा करता हूँ। उसका लाभ ये मिलता है कि इन लोगों को ये अनुभव का खजाना नहीं है। पुरानी बहुत सारी बातें, तमाम एक्ट इंस्टीट्यूट और नियम परिनियम, इन सब लोगों को कंठस्थ है। तो इन लोगों से मिलने पर, बात करने पर वो चीज़ें अनायास ही हम लोगों की जानकारी में आ जाती हैं। तो मैं तिवारी जी को अभी आश्वासन देता हूँ कि अलग से कभी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का कोई कार्यक्रम हो, आप बुलाइए और पहले ही बता दीजिएगा 3 घंटा 4 घंटा जितना समय चाहिए वो हम लोगों को तैयार है। लेकिन आज मैं आया था इन लोगों के लिए, इसलिए मैं चाह रहा था यही सब बातें सुलोचना कहती तो अच्छा होता, क्योंकि शायद यही समस्या रही होगी। आप थोड़ा पीछे आ जाए तो हम, शायद यही समस्या रही होगी कि जो तमाम संगठन बने हुए हैं पहले, वो आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पा रहे होंगे, वो आपकी प्राथमिकताओं को नहीं रख पाए होंगे, इसीलिए आपको एक अलग मंच बनाने की आवश्यकता पड़ी होगी। जी सर। नहीं तो जो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे थे या जो आपकी समस्याएं थी, वो चीजें अगर आती रहती संगठनों के मंच पर तो शायद अलग से कोई संगठन बनाने की आवश्यकता आपको नहीं होती। तो हालांकि सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ आपको, वुमेन टीचर्स एसोसिएशन को। वैसे तो शिक्षक एक बड़ा बृहद और सारगर्भित, और मैं कई बार कहता हूँ कि परिभाषा भले लोग कर देते हैं शिक्षक क्या होता है, लेकिन मेरी निजी मान्यता है कि शिक्षक शब्द जो है ये अपरिभाषित है। शिक्षक, आचार्य, गुरु की कुछ भी करें, क्योंकि किसी भी शब्द की, किसी भी अवधारणा की परिभाषा करने का मतलब होता है कि उसको सीमाओं में बांधना। परिभाषा का मतलब ही यही होता है कि उसकी परिधि को भाषित करना। तो ये आचार्य, शिक्षक, गुरु, इसकी परिधि को भाषित करना बड़ा मुश्किल है, तय ही करना कठिन है कि इसका काम कहाँ से शुरू होता है, कहाँ समाप्त होता है, कौन किसको शिक्षक कहेंगे, किसको शिक्षक नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर ये होता तो हम माँ को पहले शिक्षक नहीं कहते, फिर वो तो किसी भी डायरेक्शन में, किसी परिभाषा में नहीं आती। संत को हम गुरु कैसे कहते, तो इसलिए शिक्षक को महिला पुरुष में बांटना मुश्किल है। लेकिन एक व्यवस्था है सरकार में, समाज में, और बड़ी संख्या में महिलाएं इस व्यवस्था से जुड़ी हैं। जो बात के बारे में कह रहे थे कि तब इक्का दुक्का महिलाएं होती थी, इसलिए अलग से उनके लिए सुविधा हो, अलग से उनके लिए शौचालय हो। शायद इस विषय पर कोई उस समय सोचता नहीं था, वो किसी तरह से अपनी समस्याओं का समाधान करती थी। लेकिन आज आधी आबादी सचमुच हर मामले में आधी, और कई मामलों में आधी से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी का, हिस्सेदारी का, अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि ऐसे अलग अलग मंच बन रहे हैं, बनने भी चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैं हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में मातृशक्ति ने जो अपने संगठन के लिए, अपने को सशक्त बनाने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जो वुमेन टीचर एसोसिएशन का गठन किया, उसके लिए उसके पहले राज्य स्तरीय सम्मेलन में मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। कहीं और भेदभाव का आरोप लग सकता होगा,
किसी और विभाग में शायद ये कहा जाए कि महिलाओं की हिस्सेदारी कम है, महिलाओं की भागीदारी कम है, तमाम सारे नारे आपके लगते हैं, आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इसमें डिस्टिंक्शन के साथ पास होगा। प्राइमरी सेक्टर में अगर हम देखें तो 75% से ज्यादा ही हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। तो प्राइमरी जूनियर मिला लेते हैं तो जाने के अनुपात थोड़ा कम होता है, लेकिन किसी भी विभाग में जितनी महिलाओं की हिस्सेदारी होगी उससे ज्यादा हमारे विभाग में है। और हमको इस बात पर गर्व होता है। तिवारी जी जो कह रहे थे तो बड़ा ही कठोर निर्णय हो जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाए कि पुरुष शिक्षक नहीं हो सकते, लेकिन धीरे धीरे जिस दिशा में बढ़ रहे हैं और जो डेटा हमारे पास आ रहा है तो वो लग रहा है। मैं 2007 का विद्यार्थी हूँ, इन्वेस्टमेंट में एक थियरी है उसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो जब गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे धक्का खा के बाहर चला जाता है। जो 80 के दशक के पहले आप देखेंगे हर चीज का हमारे देश में सरकारीकरण हो रहा था, बैंकों का सरकारीकरण, खान का सरकारीकरण, हर चीज का सरकारीकरण हो रहा था। तो निजी क्षेत्र लिबरलाइज हुआ, धीरे धीरे निजी निवेश कमजोर पड़ा और बाद में कुछ सरकारीकरण के दुष्परिणाम आने लगे। फिर समीक्षा हुई, मंदी हुई और इंदिरा जी के समय से रिव्यू शुरू हुआ और फिर हम लोगों ने देखा कि भाई आर्थिक नीति आई और पूरी तरह से धीरे धीरे सरकार को आर्थिक गतिविधियों से हमने समेटना शुरू किया कि अब केवल वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट के नाते हेल्थ, एजुकेशन और जो हमारा डिफेंस है, इन सब चीजों को छोड़कर धीरे धीरे सरकार बैक फुट पर जाएगी, निजी क्षेत्र आगे आएगा। तो जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट था वो पीछे जाने लगा। तो धीरे धीरे जिस गति से आप बढ़ रहे हैं, जो शिक्षा क्षेत्र में हमारी बहनों की स्थिति है, हर बोर्ड का जब रिजल्ट आता है तो जो मेरिट लिस्ट बनती है या किसी भी मंच पर जब मेरिटोरियस स्टूडेंट को सम्मानित किया जाता है या किसी भी विश्वविद्यालय का जब दीक्षांत समारोह होता है तो वो इस बात का ट्रेंड दे रहा है आने वाले दिनों में उच्च शिक्षा में और टीचिंग का प्रोफेशन महिलाओं को बहुत सूट करता है, पूल जाल है, बड़ा रिस्पेक्टेबल है, स्टेबिलिटी है, बहुत भाग दौड़ नहीं है, जगह तय है कहाँ काम करना है। उस नाते जिस गति से मातृशक्ति इसमें आ रही है बिना कोई प्रतिबंध लगाए भविष्य में बेसिक शिक्षा में केवल महिलाएं ही दिखाई देंगी। और सभी की मांग और करनी पड़ेगी आपको कि महिलाएं बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बेसिक शिक्षा मंत्री केवल महिला ही होगी। क्योंकि हम लोगों के सामने भी एक संकट होता है, बड़े विरोधाभासों में उलझे रहते हैं। एक पुरुष है, इस नाते मंच पर भाषण चाहे जितना कोई कर ले, मानसिक धरातल पर वो अंतर बना रहता है। एक शिक्षक है, इस नाते हम कहीं ना कहीं आपके लेवल पर ही अपने को खड़ा पाते हैं। लेकिन इस विभाग के मंत्री होने के नाते और सौभाग्य से उस समय मंत्री हैं जब इस देश में बड़ा ही संवेदनशील और बड़ा ही विकासवादी दृष्टिकोण लेकर काम करने वाला नेतृत्व, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व की बात करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और चाहे हम प्रदेश नेतृत्व की बात करें आदरणीय योगी जी की। कई तरह के विरोधाभासों का सामना ऐसे समय में करना पड़ता है, लेकिन इतना विश्वास मैं शिक्षकों के बीच जब जाता हूँ तब कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो आकांक्षा है, आप जैसी शिक्षा व्यवस्था को देखना चाहते हैं, आप शिक्षकों के लिए जैसा वातावरण देखना चाहते हैं, उसमें हमारी और आपकी दृष्टि में, आपकी और सरकार की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। आप जिस दिशा को सोचते हैं हम भी उसी दिशा में पूरी सहानुभूति शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, सहानुभूति शब्द ठीक नहीं है, लेकिन पूरी तत्परता, पूरी संवेदना के साथ उन सब व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और हम भी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं।
हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही वुमेन टीचर एसोसिएशन की अध्यक्ष सुलोचना मौर्य जी, इनका नाम ही बड़ा ऐतिहासिक है, नाम तो नहीं आप लोग कहें। और कई बार रामायण और महाभारत के कुछ पात्र ऐसे हैं जिन पर हम बहुत चर्चा नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि वो पात्र बड़े नेपथ्य में दिखते थे। उर्मिला की बात कभी बहुत नहीं होती, मैथिली शरण गुप्त को जिसने पढ़ा है वो करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा चर्चा उर्मिला की होनी चाहिए। लक्ष्मण का जो त्याग है भाई के लिए, बर्बाद तो राम को हुआ था, न सीता को हुआ था न लक्ष्मण को हुआ था, लेकिन इन दोनों लोगों ने जो त्याग किया भगवान राम के साथ, तो लक्ष्मण का त्याग तो सामने आता है, लेकिन उर्मिला का त्याग जितना समाज में उसकी बात होनी चाहिए थी नहीं होती। और जब उसी तरह से रावण के पक्ष के बहुत सारे पात्रों की चर्चा होती है, तो ऐसे कई सारे पात्र छूट जाते हैं जिनकी बात हम नहीं करते। मैं इतना ही कहकर तो आगे नहीं बढ़ूंगा कि हमारे जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, इनको जब इन संदर्भों की बात बच्चों के सामने करते हैं तो उन सब मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। मैं बात बस इतनी कह रहा था कि शायद उस आभा मंडल का प्रभाव ही है कि तिवारी जी इस बात के गवाह हैं, संगठन खड़ा करने में, बनाने में, और किसी संगठन का प्रदेश स्तरीय इतना बड़ा सम्मेलन करने में वर्षों लग जाते हैं। लेकिन 4-5 महीने में इतना बड़ा संगठन खड़ा करना, 70 में से 50 जिलों एक कार्यकारिणी का गठन करना और 5 जिलों से इकट्ठा करके और महिला शिक्षकों को राजधानी में ला करके इतना बड़ा और इतना व्यवस्थित सम्मेलन करना, निश्चित रूप से आप और आपकी टीम संक्षेप में कुछ बातें करना चाहता हूँ। महिलाएं संगठित हों, सशक्त हों, समर्थ हों, ये हमारी दोनों सरकारों की प्राथमिकता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार। इसलिए स्वाभाविक है कि हमारे विभाग की और हमारी प्राथमिकता होगी ही। ऐसे में एक संगठन एक व्यवस्थित ढंग से आगे आया है आपको सशक्त बनाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए, तो निश्चित रूप से मैं उसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। मेरे सामने एक समस्या थी कि मैं जब राजीव जी से, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन एक आदरणीय भाभी जी की स्मृति में एक जो ट्रस्ट चलाते हैं, ममता चैरिटेबल ट्रस्ट, मैं इनके कई कार्यक्रमों में गया हूँ। सच में उस ट्रस्ट का नाम सार्थक होता है जब मैं देखता हूँ इनको तमाम जरूरतमंद, गरीब, निराश्रित महिलाओं, अनाथ बच्चों और तमाम सारे ऐसे लोगों की सेवा करते हुए। ये मेरे पास जब सुलोचना जी और राजू जी दोनों लोग आए तो मैं कार्यक्रम मैंने तुरंत ही तय कर दिया। एक किसी तली थी किसी व्यस्तता के कारण, फिर बाद में मैंने सोचा कि कहीं जो हमारे पुरुषों के संगठन हैं उनको समस्या ना हो कि ये मंत्री जी महिलाओं के संगठन को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन यहाँ मंच पर आकर अच्छा लगा जब राज्य कर्मचारी संघ परिषद के अध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी और हमारे अन्य शिक्षा अधिकारी संघ के अध्यक्ष शुक्ला जी, हमारे राज्य कर्मचारी संघ परिषद के पदाधिकारी संजय शुक्ला जी, तिवारी जी, सब लोग दिखे तो मुझे लगा कि यानी ये सब लोग भी चाहते हैं कि संगठन आगे बढ़े। अच्छा होता कि आप लोग जो प्राथमिक शिक्षक संघ या जूनियर बेसिक शिक्षक संघ के जो अन्य संगठन थे, आज उनके अध्यक्षों को भी आपको आमंत्रित करना चाहिए था। सब मिलकर आपको आशीर्वाद देते तो एक नए संगठन को होने में सुविधा होती, क्योंकि कमी थी।
कोई किसी का प्रतिद्वंदी नहीं होता है। कोई एक ताकत खड़ी होती है, किसी दूसरी ताकत के खिलाफ खड़ी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सबका उद्देश्य एक ही है, जिन्हें सबको मिलकर के साथ देना चाहिए। मैं जो कह रहा था कि क्योंकि हमारी सरकारों की प्राथमिकता है महिलाओं का उत्थान, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को समर्थ बनाना, इससे हमारी भी प्राथमिकता में है। कई सारी बातें तिवारी जी कह रहे थे, मैं सोच रहा हूँ उनकी चर्चा कर लूँ, फिर अंदर अपनी बात पर आऊँ। आप सबकी सुविधा के लिए कई कदम सरकार ने उठाए। अभी जो बात हो रही थी, जो यहाँ कह रही थी आपकी अध्यक्ष, छुट्टी को लेकर जो हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू की, जब मैं इस विभाग में आया तो मुझे तमाम शिकायतें इस बात की मिलती थी कि आप छुट्टी का एप्लीकेशन देती हैं, अब मैं कभी व्यक्तिगत नहीं होता हूँ, मेरी किसी बात का किसी से संदर्भ